सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली में लग्नेश की स्थिति पर। देखिए, ग्रह को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है, जैसे कि बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। अगर आपके लग्नेश आपकी कुंडली में विषम राशि में है और 1 से 6 अंश तक हैं तो वो बाल अवस्था में है। अगर ऐसे ही वो सम राशि में है और 25 से 30 अंश तक हैं तो भी बाल अवस्था में है। अगर विषम राशि में 7 से 12 अंश तक है तो कुमार अवस्था में है, और सम राशि में 19 से 25 अंश तक है तो भी कुमार अवस्था में है। ऐसे ही विषम राशि में 13 से 18 अंश तक है तो युवा अवस्था में है, और सम राशि में भी 13 से 18 अंश तक ग्रह युवा अवस्था में होता है। विषम राशि में ग्रह 19 से 24 अंश तक वृद्ध अवस्था में होता है। सम राशि में ग्रह 7 से 12 अंश तक वृद्ध अवस्था में होता है। विषम राशि में ग्रह 25 से 30 अंश तक मृत अवस्था में होता है। सम राशि में ग्रह 1 से 6 अंश तक मृत अवस्था में होता है। तो आइए लग्नेश के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि लग्नेश हमारी कुंडली में इतने जरूरी क्यों है और उनका बली होना आवश्यक क्यों है। देखिए, हमारी कुंडली में योग और दुर्योग दोनों होते हैं और डिपेंड करता है कि हमारे लग्नेश में कितना बल है, हमारे लग्नेश कितने बली हैं, किस अवस्था में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, उसी के अनुसार योग और दुर्योग प्रभावी होते हैं। अगर कमजोर अवस्था में है तो दुर्योग प्रभावी होंगे, अगर बली अवस्था में है तो योग प्रभावी होंगे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपकी कुंडली में ग्रह किसी भी अवस्था में है और उन पर राहु और शनि की दृष्टि पड़ रही है, किसी भी शुभ ग्रह से दृष्टि नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर पहले हम बाल अवस्था को लेते हैं। मान लीजिए बाल अवस्था में ग्रह है, आपके लग्नेश बाल अवस्था में है और शनि और राहु की दृष्टि उन पर पड़ रही है। तो शनि और राहु की दृष्टि को विच्छेदात्मक दृष्टि कहा गया है, जो कि व्यक्ति के जीवन में कठिनाई और रुकावटें पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगी। ठीक है, अगर लग्नेश कमजोर अवस्था में हुए, जैसे कि मान लीजिए बाल अवस्था में, और ऊपर से शनि राहु की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे। तो उनको शुभ फल प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी, या ये कह लीजिए कि उस व्यक्ति को जिसके लग्नेश बाल अवस्था में है और राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो उसको अपने लग्नेश को बलि करना बहुत आवश्यक है। बिना लग्नेश को बलि किए शुभ फलों में प्राप्ति बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगर हम बात करें दुर्योगों की, तो दुर्योग आसानी से उस व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेते हैं और निरंतर उसके रास्ते में कहीं ना कहीं कठिनाई बनी रहती है, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझाने का प्रयत्न किया है। अब अगर मान लीजिए कुंडली में लग्नेश कुमार अवस्था में है। देखिए, कुमार अवस्था और युवा अवस्था को कुंडली में बली माना गया है। कुमार अवस्था के ग्रहों को भी ठीक ठाक माना गया है। देखिए, अगर पूरी तरीके से बली नहीं है लेकिन फिर भी बली माना गया है, और युवा अवस्था को सबसे ज्यादा बली। अगर आपके लग्नेश युवा अवस्था में है और शनि राहु की दृष्टि से दृष्ट है तो भी, क्योंकि ग्रह में बल है, तो जो दुर्योग हैं उनका प्रभाव कहीं ना कहीं कम होगा और ऐसे लग्नेश इन बाधाओं को पार करते हुए भी शुभ फलों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें युवा अवस्था की, युवा अवस्था के ग्रह को मजबूत माना गया है। अगर ऐसे ग्रह पर, ऐसे लग्नेश पर शनि राहु की दृष्टि हो तो देखिए रुकावटें तो फिर भी आएंगी। ठीक है, रुकावटें फिर भी आएंगी, लेकिन अगर लग्नेश युवा अवस्था में हुआ तो वो अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, ठीक है, एफर्ट करके कहीं ना कहीं कुछ भी करके वो शुभ योगों को प्राप्त कर लेगा। मतलब कहने का ये है कि इन बाधाओं को वो पार कर लेगा और दुर्योगों का प्रभाव उस पर कम होगा। अगर हम वृद्ध अवस्था की बात करें तो देखिए, वृद्ध अवस्था के ग्रह को भी कमजोर कहा गया है। अगर शनि राहु की दृष्टि वृद्ध अवस्था के लग्नेश पर पड़ती है तो वो भी कहीं ना कहीं उसको पीड़ित करने वाली होगी और उसके जीवन में
रास्तों में परेशानियां खड़ी करने वाली होगी और दुर्योगों को बढ़ाने वाली होगी। शुभ फलों का फल कम मिलेगा और दुर्योगों का फल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि लग्नेश में बल नहीं है। ठीक है, शुभ योगों को पाने के लिए उसको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए लग्नेश को बलि करना आवश्यक है। हाँ, लग्नेश को बलि करके इन परेशानियों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। लग्नेश का कुंडली में बल होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार मृत अवस्था में, देखिए मृत अवस्था का मतलब यहाँ पर मरे हुए से नहीं है। मृत अवस्था का मतलब है बहुत ही कमजोर अवस्था में ग्रह होना। ऐसी अवस्था में अगर देखिए किसी का लग्नेश मृत अवस्था में होता है तो उसके अंदर इच्छा शक्ति बहुत कम होती है, उसकी चाह कम होती है, बहुत जल्दी हार मान जाने वाला, परिस्थितियों के अनुसार ढल जाने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। तो और फिर ऐसे में अगर शनि राहु की दृष्टि उस पर पड़ेगी तो उसके जीवन में जो रुकावटें आएंगी वो उनसे घबरा जाएगा। जबकि उसकी कुंडली में शुभ योग भी हैं, शुभ फल भी हैं, तो उनको पाने में उसे बहुत कठिनाई होगी। तो इन सब शुभ फलों को पाने के लिए उसको पहले अपने लग्नेश को बलि करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें शुभ ग्रहों की दृष्टि की, तो देखिए जैसे कि मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ग्रह पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, सिर्फ शुभ ग्रहों की दृष्टि है। जैसे शुक्र, गुरु, बुध, चंद्र आदि किसी भी ग्रहों की, किसी भी 2 ग्रहों की या 3 ग्रहों की या 1 ग्रह की अगर इस प्रकार की दृष्टि है तो ये इन ग्रहों की जो है शुभ दृष्टि होती है, तो ये शुभ फलों को उस व्यक्ति के पास पहुंचाने की, उस लग्नेश के पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, उसके बल की अवस्था के आधार पर कि वो कितना बली है। अगर बाल अवस्था में है तो भी शुभ ग्रहों की दृष्टि कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छी होगी और उसकी स्थिति के अनुसार उसके पास उन फलों को पहुंचाने की कोशिश करेगी। जैसा कि मैंने आपको सामने दिखाने का प्रयत्न किया है कि जैसे बाल अवस्था का ग्रह है, उसके सामने फलों की टोकरी रखी है लेकिन बीच में गैप है, उस गैप को पूरा करने के लिए लग्नेश को बलि करना आवश्यक होगा कि जो उस टोकरी तक पहुंच सके, क्योंकि ग्रहों की दृष्टि ने तो काम कर दिया, उन्होंने शुभ फलों को उसके करीब पहुंचाया। ऐसे ही अगर कुमार अवस्था में ग्रह है तो उसके और निकट पहुंच जाएंगे, उसको कम एफर्ट करने पड़ेंगे। अगर युवा अवस्था में है तो उसके हाथों में ये दृष्टियां शुभ फलों को देने का पूरा प्रयत्न करती हैं, कम एफर्ट में ही वो अच्छे शुभ फल प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार वृद्ध अवस्था में, जैसे कि मैंने गैप के आधार पर बताने की कोशिश की है, अगर वृद्ध अवस्था में और शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो भी शुभ फलों को ये दृष्टि, शुभ दृष्टि शुभ फलों को उसके पास पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन बीच में जो गैप है वो लग्नेश को स्वयं तय करना होगा। पहले लग्नेश को बलि करना होगा, तभी जाके वो उस टोकरी तक पहुंच पाएगा, फलों की टोकरी तक, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश की है। इसी प्रकार मृत अवस्था की बात है। मृत अवस्था के ग्रह पे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो भी दृष्टि अपना काम करेगी, शुभ फलों को उसके पास पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन वहां तक जहां तक लगेगा कि हाँ उसमें जितना बल है उसके हिसाब से उसके सामने रखा जाएगा, तो उसके लिए भी उसको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा शुभ दृष्टि के होने के बावजूद भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुंडली में लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो शुभ योग और दुर्योग लग्नेश की मजबूती पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। अगर हम बात करें शुभ फल और अशुभ फल दोनों की, अगर मान लीजिए हम बात करें शुभ फल और अशुभ फल दोनों की, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर मैंने दिखाने का प्रयत्न किया है आपको, उदाहरण देने का, कि मान लीजिए शनि राहु की भी दृष्टि है और शुभ ग्रहों की भी दृष्टि है। देखिए ठीक है, अगर आपकी लग्नेश बाल अवस्था में है, मान लेते हैं उन पर शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, गुरु और चंद्र की, बुध की, इनकी भी दृष्टि है, तब क्या होगा? या कुमार अवस्था में, तब ऐसी सिचुएशन है, युवा में है ऐसी सिचुएशन है, वृद्ध में है ऐसी सिचुएशन है, या मृत में है तो भी अगर ऐसी सिचुएशन है तब क्या होगा? तब होगा ये कि दोनों अपना अपना असर दिखाएंगे, अशुभ ग्रह भी और शुभ ग्रह भी। अगर ऐसी स्थिति में देखिए, पहले जहां पर
शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही थी तो इतनी मुसीबतें थी जो आपको दिखाई दे रही हैं। अब उनके साथ शुभ ग्रह की दृष्टि भी आ गई तो मुसीबतें कम हो गई, जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे होंगे। अब जिस ग्रह में अगर लग्नेश में जितना बल होगा वो अब उसके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी कोशिश करता है। बाल अवस्था का है तो अपनी ताकत के हिसाब से कोशिश करेगा, ऐसे कुमार वाला है, युवा है, वृद्ध है, मृत है, तो देखिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अगर कुमार अवस्था का है तो वो अच्छे एफर्ट करेगा और ये जो थोड़ी बहुत परेशानी बची है इनको पार कर शुभ फलों के पास पहुंच सकता है। युवा का अगर युवा अवस्था में है तो वो भी आसानी से इन छोटी मोटी परेशानियां जो बची हुई हैं, देखिए परेशानियां तो रहेंगी लेकिन वो इनको पार करने की कोशिश करेगा और पार कर भी लेगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से आभार। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।